एल साल्वाडोर एक छोटा सा सेंट्रल अमेरिका का देश, लेकिन यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक गैंग्स बसते थे, MS-13 और बारियो 18। बात है 1980s की। लॉस एंजलिस में साल्वाडोरियन रेफ्यूजीज ने MS-13 बनाया। ये गैंग पहले प्रोटेक्शन के लिए बना था, पर धीरे धीरे ये अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका का सबसे वायलेंट क्रिमिनल ग्रुप बन गया। बारियो 18 भी लॉस एंजलिस के हिस्पैनिक इमिग्रेंट्स के बीच बना, पर बाद में इन दोनों गैंग्स के बीच में एक वायलेंट दुश्मनी शुरू हो गई। साल्वाडोरियंस हर दिन मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शंस के डर में जीते थे। पुलिस तक उन गैंग से कांपती थी। लेकिन फिर एक इंसान ने एल साल्वाडोर का नक्शा ही बदल डाला, जो पहले तो एक छोटे से शहर का मेयर बना, पर फिर कंट्री का प्रेसिडेंट बन के एल साल्वाडोर का फ्यूचर सिक्योर कर दिया। आइए जानते हैं क्या रही स्टोरी और कैसे एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने एल साल्वाडोर को इस दलदल से निकाला। नायब बुकेले, जिनका जन्म 24 जुलाई 1981 को सैन साल्वाडोर, जो कि एल साल्वाडोर का कैपिटल था, उसमें हुआ। उनके फादर एक बिजनेसमैन थे और उनकी अपब्रिंगिंग मॉडर्न और ओपन माइंडेड हाउस होल्ड में हुई। बुकेले पॉलिटिक्स से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं थे। उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मार्केटिंग कंपनी चलाई, एड्स बनाए और ब्रांडिंग सीखी। बुकेले ने कई इंटरव्यूज में बताया कि वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन से थक चुके थे। वो प्रूव करना चाहते थे कि रियल चेंज अभी भी पॉसिबल है, और यही रीजन था वो पॉलिटिक्स में आए। और फाइनली 2012 में बुकेले एक छोटे से शहर नुएवो कुस्कातलां के मेयर बने। मेयर बनते ही उन्होंने सिटी में बहुत इम्पैक्टफुल काम करना शुरू किया। उन्होंने सफाई सिस्टम्स इंप्रूव किए, स्ट्रीट लाइट्स लगवाए, स्कूल्स को फंड किया, लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट किया और यूथ्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी। पहली बार लोगों ने देखा कि कोई पॉलिटिशियन सच में काम कर रहा है। और देखते ही देखते 2015 तक लोग उनकी ऑनेस्टी और फास्ट वर्क से बहुत इंप्रेस हो गए। इसीलिए उन्होंने सेम साल सैन साल्वाडोर, जो कि कैपिटल सिटी थी, वहां इलेक्शंस लड़े और वहां के मेयर बने। यहां उन्होंने और बड़े काम किए, जैसे पब्लिक स्पेसेस रिपेयर करना, पार्क्स बनाना, स्ट्रीट क्राइम को कम करना, ट्रांसपेरेंसी ऐप लॉन्च करना जिसमें लोग अपनी कंप्लेंट्स फाइल कर सकते थे। उनका स्टाइल सब पॉलिटिशियन से अलग था। कोई लंबी बातचीत नहीं, सिर्फ काम दिखेगा। 2018 में बुकेले ने डिसाइड किया कि वो एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में खड़े होंगे। बुकेले का कैंपेन बहुत सिंपल था, नो मोर करप्शन, नो मोर गैंग्स। उन्होंने पुरानी करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट भी स्टैंड लेना शुरू किया। और फिर आए 2019 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, और शॉकिंगली बुकेले को साल्वाडोरियंस ने 59% वोट से जिताया। एल साल्वाडोर की हिस्ट्री में किसी प्रेसिडेंट को इतने ज्यादा वोट्स कभी नहीं मिले थे। प्रेसिडेंट बनते ही बुकेले ने सबसे पहले गैंग वायलेंस को टारगेट किया। उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन कंट्रोल टेरिटोरियल, जिसमें पुलिस और मिलिट्री को फुल सपोर्ट दिया गया। हाई क्राइम एरियाज में सिक्योरिटी कैंप्स ऐड किए गए। सिटी में हर जगह चेक पॉइंट्स लगाए गए। गैंग हाइडआउट्स पर कंटिन्यूअस रेड्स मारी गई और गैंग कम्युनिकेशंस बिल्कुल ब्लॉक किया गया। इसका रिजल्ट ये रहा, हर महीने मर्डर रेट नीचे गिरने लगा। इसके बाद प्रेसिडेंट बुकेले ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। 2023 में बुकेले ने दुनिया का सबसे बड़ा हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनाया, जिसका नाम रखा गया सैकॉट। इसे लोग मेगा जेल और प्रिजन सिटी का नाम भी देने लगे। ये जेल 40,000 से ज्यादा क्रिमिनल्स को अकोमोडेट कर सकती है। इस जेल में 24/7 सर्विलेंस होती है। यहाँ ना तो फोन अलाउड है, ना कम्युनिकेशन, ना कोई कंफर्ट और ना ही कोई लग्जरी। प्रिजनर्स को सिर्फ बेसिक फूड अलाउड है। यहाँ तक कि सैकॉट से कुछ वीडियोस भी वायरल हुए हैं, जिसमें हार्डकोर गैंग मेंबर्स को हाथ पीछे बांधकर दौड़ाया जा रहा था। सत्तर 70,000 से ज्यादा गैंग मेंबर्स को अरेस्ट किया गया। एल साल्वाडोर का मर्डर रेट दुनिया में सबसे कम हो गया, जो वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट कंट्री थी, अब वन ऑफ द सेफेस्ट में आने लगी। प्रेसिडेंट बुकेले के इन सब स्टेप्स से क्राइम कम हुआ, जिससे टूरिज्म बढ़ने लगा, लोग बिजनेस करने लगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने लगी। बुकेले ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर भी बनाया। हालांकि इस स्टेप को मिक्स्ड रिजल्ट्स मिले, बट उनका मेन एम था यूथ को मोटिवेट करना। एक छोटे से शहर का मेयर, जिसने पहले अपने शहर को सेफ बनाया, फिर अपने कैपिटल सिटी को मॉडर्नाइज किया और फिर पूरी कंट्री को गैंग से आजाद कर दिया। नायब बुकेले एक कंट्रोवर्शियल लीडर जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक चीज क्लियर है, उन्होंने हमें ये जरूर सिखाया कि दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो हार के डर से नहीं, बदलाव के जुनून से चलते हैं।
आखिर में हमें अपने व्यूज जरूर बताएं कमेंट्स में और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।